जाना चाहते, उसको फील करना चाहते, तो आइए आंखों को बंद कीजिए, हाथ को उठाइए और सबसे पहले सच्चे मन से खुदावंद के सामने अंगीकार कीजिए। अपने आप को, अपनी सोचों को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और कहिए खुदावंद से कि पिता परमेश्वर, आपने मुझे संसार की भीड़ से चुना, आपने मुझे अलग किया, मैं अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे साथ है कलीसिया, उसके वायदों को याद करो, उसकी बातों को मन में बसा लो और उसकी एक एक बात को याद करो। वो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या सोच रखता है, क्या सोचता है। उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ, उसने कहा मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। पानी तुम्हें डबो ना पाएंगे, आग तुम्हें जला ना पाएगी, तेरी कोई हानि ना होगी। उसने कहा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं, वह लाभ की है और उन्हें मैं जानता हूँ। तो कलीसिया सब जन अपने दोनों हाथ को उठाकर अंगीकार करो, कहो पिता से, कहो परमेश्वर से, पिता तेरा आत्मा मौजूद है, पिता मैं तेरे सिंहासन के सामने हूँ, पिता देख मेरे मन को, पिता चेक कर मेरे मन को परमेश्वर। जैसे आपने याकूब के पापों को क्षमा किया जब उसने अपने भाई के साथ छल किया था, कपट किया था, पिता यस पिता परमेश्वर तेरे सामने बुराई की थी तो पिता तूने उसे माफ किया। तो कलीसिया आज आप अपने आप को चेक करो कि तुम कितने खरे हो, तुम कितने वफादार हो, कौन से वचनों को पूरा कर रहे हो। आज रखो अपने मन को सामने और कहो पिता से, पिता जैसे तेरा दास दाऊद पिता आए दिन पिता तेरे सामने अपने मन को रखता था, हर रोज वह जांच करता था पिता, उसी तरह से यहोवा तू मेरे मन की जांच कर पिता, मेरे विचारों को परख पिता, हर बुराई को दूर कर, हर पाप को दूर कर परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके मेरे अब्बा, आप ऐसा कर चुके मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता। आप मेरे मन में चलने वाले हर विचार को दूरी से जान लेते हो पिता। तू गुनाहों को ढांपने वाला, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर कलीसिया तुम गलत चीजों में, गलत बातों में, तो धन्यवाद करो। अगर तुम्हारी लाइफ में गलत आदतें, तुम ड्रिंक करते हो, तुम शराब पीते हो, तुम चिट्टे का नशा करते हो, तुम गलत सोसाइटी में हो, तुम व्यभिचार में हो, तुम्हारा उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, तुम बुराई करते हो, तुम निंदा करते हो, तुम दोष लगाते हो, तुम्हारे मन में गलत सोचें आती है, तुम ऐसे व्यवहार करते हो, तुम्हारे अंदर दो चित्ता मन है, तो आज रखो खुदा के सामने जाओ, क्योंकि ये शारीरिक बातें, ये शारीरिक काम तुम्हें हालातों में लेकर जाते। कलीसिया आज कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर चुके पिता, क्योंकि कलाम में लिखा है कलीसिया परमेश्वर ने जब मूसा ने एक मर्डर किया था, उसने एक आदमी को मारा था, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की तब की जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने मन फिराया तो परमेश्वर की दया हुई, अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने उसको दूसरे लोगों की आशीष का कारण ठहराया, उसे यूज किया, उसे सामर्थ से भरा। कलीसिया तो वो परमेश्वर तुम्हें भी माफ करेगा यदि तुम अपने पापों को उसके सामने मानोगे, यदि गुनाहों को मानोगे, यदि कहोगे कि परमेश्वर ये देख पिता मैं तेरे सामने ऐसे चल रहा हूँ, ये शरीर की बात, ये देख पिता मैं तेरे वचन से बाहर हूँ पिता, तो मुझे सिद्ध कर, तो मुझे राइट बना, तो परमेश्वर निश्चय तुम्हें राइट करेगा, तुम्हारे मन को पाक साफ करेगा। याद करो कलीसिया योना नबी जो बार बार पिता की इच्छा से भाग रहा था, परमेश्वर के वचन से भाग रहा था, परमेश्वर उससे खुश कह रहे थे लेकिन वह बुद्धि लगा रहा था। तो जैसे वो हालात में पड़ा, 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, तो परमेश्वर की बड़ी दया उसके ऊपर हुई। कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में काम की। कलीसिया और परमेश्वर ने तब उसके ऊपर दया की जब उसने मन फिराया और परमेश्वर ने फिर से मछली के पेट में से उसे बाहर निकाला। तो आज तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? आज तुम्हारा मन फिराना कैसा होना चाहिए? आज मन फिराओ, कहो पिता से, देख पिता ये मेरे मुंह से गलत बातें आती है पिता, मैं गालियां बकता हूँ पिता, मैं गलत बातें बोलता हूँ पिता, मुझसे पाप होता है पिता, मैं शरीर के काम करता हूँ पिता, तो मुझे माफ कर परमेश्वर।
क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है पिता, शारीरिक व्यक्ति से तू प्रसन्न नहीं होता पिता, तू धर्मियों से प्रसन्न होता है, धर्मियों की बातें सुनता है, धर्मियों की बातों के ऊपर कान लगा कर रखता है। तो परमेश्वर धन्यवाद पिता, आज तू मेरे मन को शुद्ध कर चुका है पिता, तेरा मन पिता मेरे अंदर आ चुका है पिता, मन मेरे अंदर आ चुका है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी विश्वासी बैठे, सबसे ज्यादा आंखों को बंद कर कर करो, क्योंकि मन ही है जो तुम्हें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेगा और जो तुम्हें परमेश्वर के वचन से बाहर लेकर जाएंगे, हालातों में फंसाएंगे। आज सब जन हाथों को हिलाते हुए अपने मन के लिए अंगीकार करो, कहो मेरे मन में तेरी सामर्थ काम कर रही है, मेरे मन में तेरी पावर काम कर रही है पिता, तू ऐसा कर चुका है परमेश्वर, तू ऐसा कर चुका है पिता, तू ऐसा कर चुका है पिता। तेरा दास पिता परमेश्वर पतरस पिता परमेश्वर जो बार बार इनकार कर रहा था पिता, लेकिन पिता परमेश्वर से पिता तू मुझे माफ कर चुका है पिता, तू मुझे माफ कर चुका है पिता, ये मन मुझे मेरे अंदर नहीं चाहिए पिता, ये आउट है,
ये स्वार्थी मन आउट है यीशु नाम से। ये लालची मन आउट है पिता। ये मन पिता केवल तेरे स्वर्गीय राज्य में लग चुका है पिता। संसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं पिता, स्वर्गीय वस्तुओं के पीछे लग चुका है पिता। ये मन तेरे वचनों पर लग चुका है पिता। ये मन तेरी खोज में लग चुका है पिता। यस पिता, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। अभी सभी लोग जो उन्नति में बढ़ना चाहते, प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहते, चाहे तुम पहली बार आए हो, चाहे पहले से चल रहे हो, सब जन अपनी छाती के ऊपर हाथ रखो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर जो सुख पारानम निश्चय में ग्रेस काम कर रही है, पावर काम कर रही है, जो लंगड़ों को चलाती है, जिस पावर से अंधे देखते, जिस पावर से पैरालाइजिस चंगे होते, वो पावर मुझे छू चुकी है, वो पावर मुझे छू चुकी है, वो पावर मुझे छू चुकी है, वो सामर्थ मुझे छू चुकी है। मैं उन्नति में बढ़ चुकी हूँ, मैं उन्नति में बढ़ चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है परमेश्वर, मेरे मन की आंखें खुल चुके पिता। सारे स्वार्थी बातें आउट है, लालच आउट है, संसार की सोचें आउट है, व्यर्थ बातें आउट है। मैं उन्नति में बढ़ चुकी पिता, मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ चुकी पिता, मैं आत्मिक हूँ पिता, मैं आत्मिक हूँ पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूँ पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूँ पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूँ पिता। धर्मियों के ऊपर तू नजरें लगा कर रखता है पिता। सारी वो बातें आउट है जो पाप की ओर से, जो संसार की ओर से, जो शारीरिकता की ओर से, वो आउट है, वो आउट है यीशु नाम से, वो आउट है यीशु नाम से। हर वो चीज आउट है, पाप की सोच आउट है, क्योंकि मेरे अब्बा आप पाप से घृणा करते हो परमेश्वर, आप पाप से घृणा करते हो पिता। पाप की चीजें आउट है, आप पर प्रभुता करने के लिए चुना है पिता। यस पिता परमेश्वर, यस पिता, मैं तेरे आत्मा में चलकर पाप पर प्रभुता कर रहा हूँ, पाप पर प्रभुता कर रहा हूँ, पाप पर प्रभुता कर रहा हूँ, पाप पर प्रभुता कर रहा हूँ। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मैं उन्नति में बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ। यस पिता, प्रार्थना वाला जीवन मेरे अंदर आ चुका है। तेरे वचनों को पढ़ने वाला, तेरे वचनों को पूरा करने वाला जीवन मन मेरे अंदर आ चुका है पिता। दूसरों का भला करने वाला मन मेरे अंदर आ चुका है पिता। कभी मैं बुराई के बदले बुराई ना करूं पिता, मैं तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊं, तेरे गुणों को प्रकट करूं। यस पिता, जो चीजें आपके आत्मा को शौकित करती है, जो बातें तेरे आत्मा को शौकित करती है, आज वो मेरी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में पिता, जानबूझकर पिता, मैंने तेरे वचनों को तोड़ा, मैंने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा। देख परमेश्वर मेरे मन को पिता, यस पिता, तू मुझे आज पिता अपने अनुग्रह से भर चुका है पिता। तू मुझे माफ कर चुका है पिता, तू मुझे माफ कर चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं सिद्धता में बढ़ चुका हूँ, सिद्धता में बढ़ चुका हूँ, सिद्धता में बढ़ चुका, पवित्रताई में बढ़ चुका, हॉलीनेस में बढ़ चुका, पवित्रताई पिता मेरे अंदर बढ़ चुके पिता। मेरी सोचों में पवित्रताई बढ़ चुकी है पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ पिता। यस खुदावन, जिस विश्वास से पिता तू खुश होता है पिता, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है। मेरे बढ़ चुका, मैं प्रार्थना का वॉरियर हूँ, 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 मैं प्रार्थना का वॉरियर हूँ यीशु नाम से। मैं प्रार्थना का वॉरियर आज्ञाकारी हूँ पिता, मैं आज्ञाकारी हूँ पिता, मैं आज्ञाकारी हूँ पिता। तेरे कलाम को मानने वाला, आपसे प्रेम करने वाला, आपका बेटा आपकी बेटी बन चुकी हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो। अभी वो सारे लोग मेरे साथ मिलकर अंगीकार करो जो बढ़ना चाहते लेकिन उनका मन उन्हें धोखा देता है। बार बार जैसे महीने में 3 हफ्ते वो लगातार आते हैं, 1 हफ्ता वो छोड़ देते, वचन को पूरा करना चाहते लेकिन अपनी बुद्धि की बातों के कारण, पाप की सोचों के कारण वो फंसे रहते। ऐसे लोग मेरे साथ मिलकर हाथों को उठाओ और अंगीकार करो। कहो पिता से, पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, अपने लिए अपना नाम लेकर, अपने
उस बात के लिए रखो। कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं चाहता हूँ मैं आगे बढ़ूं, तुम्हें प्रसन्न करूं पिता। यस खुदावंद, डैनियल जैसा मन मेरे अंदर आ चुका है पिता, डैनियल जैसा मन मेरे अंदर आ चुका है पिता। यस खुदावंद, वो तेरा प्रेयर वॉरियर था पिता। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावंद, खुदावंद इसी तरह से पिता परमेश्वर मैं आपसे बातें करने वाला बन चुका पिता। मेरे अंदर यह तलब बढ़ चुके हैं, यह प्यास बढ़ चुके हैं। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती पिता, मैं तेरे बिना ना रह पाऊं पिता परमेश्वर। ये बल, ये है आप मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। यस खुदावंद, जैसे एक मनुष्य रोटी के बिना जीवित नहीं रह सकता पिता, उसी तरह से पिता मैं खुदावंद तेरी प्रार्थना के बिना, आपसे बातें किए बिना पिता, यस पिता परमेश्वर, यस पिता ना रह पाऊं पिता। ऐसा मन मेरे अंदर आ चुका है पिता। मेरे मन के अंदर आपके प्रति प्यास बढ़ चुकी है, भूख बढ़ चुकी है, आत्मिक लालच बढ़ चुका है पिता। तेरे दर्शनों का लालच, तुम्हें प्रसन्न करने का लालच, बाइबल पढ़ने का लालच, आपके हजूरी में आने का लालच, रूहों को बचाने का लालच बढ़ चुका है, 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 बढ़ चुका है पिता। आपका मन मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। सारे पाप के गुण खत्म हो चुके पिता, पाप के गुण खत्म हो चुके पिता, मसीह के गुण प्रकट हो चुके मेरे अंदर, पाप के गुण खत्म हो चुके और मसीह के आत्मा के गुण प्रकट हो चुके, मसीह के गुण प्रकट हो चुके, मसीह का स्वभाव प्रकट हो चुका। आपके कलाम में लिखा है पिता, आपका स्वभाव, आपने मुझे कहा कि तेरा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे होना चाहिए। तो पिता आज मैं मांगती हूँ तेरा स्वभाव, तेरा स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है। मेरे अब्बा आप ऐसा कर चुके हो जीसस, आपका स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर, पाप के गुण खत्म हो चुके हैं पिता, पाप के गुण खत्म हो चुके, शारीरिकता खत्म हो चुकी है, शारीरिकता खत्म हो चुकी है पिता। मैं आत्मा में बलवंत हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुका, आत्मा में बढ़ चुका, प्रार्थनाओं में बढ़ चुका, वॉरियर बन चुका, भले कामों में बढ़ चुका, पवित्रता ही पिता मेरे अंदर से बह रही है पिता। यस खुदावंद, आपका स्वभाव मेरे अंदर से प्रकट हो चुका है पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया है पिता, आप ऐसा कर चुके हो। अभी वो सारे लोग मेरे साथ मिलकर अंगीकार करेंगे कलीसिया, जो अपने परिवार में से अकेले आते, उनके परिवार के लोग उनका विरोध करते, उनके घर वाले उनका विरोध करते, तरह तरह की बातें कहते, आस पड़ोस के लोग तुम पर दोष लगाते, तुम्हारे अगेंस्ट बुरी बुरी बातें कहते। आपने मन खराब नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है कलीसिया। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब तुम्हारा लोग विरोध करे, तुम्हारे अगेंस्ट बुरी बुरी बातें कहे, तो तुमने सैड नहीं होना, तुमने दुखी नहीं होना, तुमने आनंदित होना है। क्योंकि पृथ्वी पर भी तुम्हारे लिए बड़ा फल है और स्वर्ग पर भी तुम्हारे लिए बड़ा इनाम है कलीसिया। आपने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। आज कहो पिता से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता तू मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, आपने कहा यदि मैं तेरी ओर हूँ, तेरा विरोधी कौन हो सकता है पिता। मैं जानती हूँ पिता तू मेरी ओर है पिता, तू मेरे संग संग चलने वाला मेरा अब्बा है, तू मेरे आगे आगे चलने वाला मेरा परमेश्वर है पिता। कोई हालात मुझे दबा नहीं सकता, कोई सिचुएशन मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं यहोवा की बेटी हूँ, मैं जीत की संतान हूँ, मैं यहूदा के शेरे बबर की बेटी हूँ। तेरा आत्मिक बल पिता मेरे अंदर काम कर रहा है, तेरा हयाव मेरे अंदर काम कर रहा है, तेरी दलेरी मेरे अंदर काम कर रही है पिता। यीशु नाम से, जैसे कलीसिया पौलुस कहता है, क्या हालात, क्या बीमारी, क्या जोखम, क्या गरीबी, क्या अमीरी, कौन उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। तो तुम भी ऐसे बोलो, परमेश्वर ये तो छोटी मोटी बात है पिता, ये कुछ भी नहीं है पिता, तू मेरे साथ है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू स्वर्ग का मालिक है, तू पृथ्वी का मालिक है पिता। यीशु के नाम से पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। यस पिता, तेरी स्वर्गीय सेना मेरे साथ है, तेरा बल मेरे अंदर है पिता। ये लोग पिता आप इन्हें चुन चुके हो पिता, जो विरोध करते उनका नाम लेकर बोलो, ये तेरे सामने छोटा सा मनुष्य पिता। यस
पिता परमेश्वर, तू इसे स्वर्गीय राज्य में चुन चुका है, इसका नाम जीवन की पोथी में दर्ज हो चुका है पिता। यह बच्चा जा चुका है पिता, यह बच्चा ही जा चुके हैं पिता। तेरे कलाम में लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो वरना अच्छाई करो। पिता इसकी रूह को मैं मांगती हूँ पिता, यह बच्चाया जा चुका है, इसकी बुद्धि खुल चुकी है। यह पिता इसके मन के ऊपर तेरा आत्मिक कंट्रोल आ चुका है, 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 तेरा आत्मिक कंट्रोल आ चुका है। इसकी जुबान पर तेरा आत्मिक कंट्रोल आ चुका है, इसकी जुबान पर तेरा आत्मिक कंट्रोल आ चुका है। इसकी सोचें पवित्र है, इसका मन पवित्र है पिता। यह चुना जा चुका है, यह चुनी जा चुकी है, यह बदल चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। अभी वो सारे लोग कलीसिया मेरे साथ मिलकर अंगीकार करेंगे जिनके घर में गरीबी है, जिनके घर में हालात है, जिनके फाइनेंस में बरकत नहीं है, जिनके फाइनेंस बीमारियों में वेस्ट होता है। आओ मेरे साथ मिलकर ऐसे लोग विश्वास करो, अंगीकार करो, कहो अब्बा से, कहो परमेश्वर से। सबसे पहले महसूस करो, आंखों को बंद करो पूरी तरह से, हर तरह की सोचें भूल जाओ। जैसे कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहते आकाश के पंछियों की ओर देखो, क्या वो फिक्र करते कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो कल की चिंता नहीं करते, वो परमेश्वर पर विश्वास करते। कलीसिया जैसे प्रभु ने हमें दृष्टांत दिया, हमें एग्जाम्पल देकर समझाया कि आकाश के पंछियों की ओर देखो, किस तरह से वो ना बीजते, ना काटते, ना मेहनत करते, फिर भी परमेश्वर उनकी शुद्धि लेता है। परमेश्वर उनको खाने के लिए भोजन वस्तुएं देता है, उनके लिए इंतजाम करता है। तो तुम तो उनसे उत्तम हो, तुम्हें तो परमेश्वर ने प्रिय समझा है और तुम्हारी रचना परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर की है। और परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, कल की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या ओढ़ोगे। परमेश्वर ने कहा केवल विश्वास करो। तो कहो पिता से, पिता मैं नहीं जानता अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज है कलीसिया, आपने किसी के पैसे देने, लोग तुम्हें परेशान कर रहे, तंग कर रहे, तो तुम रखो पिता के सामने। अगर तुम्हारे पैसे बीमारियों में वेस्ट हो रहे, तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो लेकिन उन पैसों में सेविंग नहीं है, बरकत नहीं है, वो बीमारियों के ऊपर, बाबाओं के ऊपर जा रहे, वो इधर उधर वेस्ट हो रहे, व्यर्थ चीजों में वेस्ट हो रहे। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं बिलीव करता हूं, अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम विश्वास करो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है विश्वास से यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे तो ये भी सरक कर समंदर में गिर जाएगा। कलीसिया तो तुम्हारे हालात क्या है, तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर आज मैं विश्वास करती हूँ, आज मैं विश्वास करता हूँ पिता, तू मेरे लिए इंतजाम कर चुका है पिता। जैसे तू इजराइलियों के लिए जंगल में इंतजाम करता था पिता, पिता परमेश्वर 40 साल तक आपने पिता उनके लिए इंतजाम किए पिता, ना ही तो उनके कपड़े फटे, ना ही उनकी जूतियां घिसी पिता, क्योंकि तू उनके साथ था, तू उनके साथ था पिता, तू उनके लिए इंतजाम कर रहा था मेरे अब्बा। पिता परमेश्वर आज तो मेरे साथ भी है पिता, तो मेरे लिए इंतजामों को कर चुका है, तो मेरे लिए इंतजामों को कर चुका है, तो मेरे लिए इंतजामों को कर चुका है पिता। मेरी मदद स्वर्ग से आ चुकी है, मेरी मदद स्वर्ग से आ चुकी है पिता। कितनी गवाहियों को कलीसिया हमने यहाँ पर सुना। एक बहन जो एक विधवा थी और उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे और उसके घर में उसको जरूरत थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया और उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए कलीसिया, तब जब उसको जरूरत थी। अगर आज तुम्हें जरूरत है तो तुम भी ऐसा विश्वास करो, क्योंकि वो तो इंतजामी है। अगर वो अपने दास एलिया के लिए एक कौए के हाथ उसके लिए भोजन भेज सकता है, तो वो तुम्हारे लिए इंतजाम क्यों ना करेगा। अगर परमेश्वर इजराइलियों को
डायरेक्ट मन्ना दे सकता है, उनको समंदर के बीच में से रास्ता दे सकता है, तो वो तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा। यदि तुम विश्वास से अंगीकार करोगे, हयात से, दलेरी से रखोगे कि अब्बा मेरा ये काम पिता, मेरी ये जरूरत पिता, मुझे मनुष्य से नहीं पूरी करवानी, मुझे आपसे पूरी करवानी है, तो परमेश्वर निश्चय तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे लिए इंतजामों को करेगा, क्योंकि वो सामर्थी है, वो ऐसा परमेश्वर है जो देकर सुनाता नहीं है। उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, उसने कहा मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं मुकर जाऊं। उसके वायदे सच्चे हैं, जैसे इजराइलियों के साथ उसने वायदा किया, प्रभु के मानने वाले लोगों के साथ उसने वायदा किया कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियों के शहर में लेकर जाऊंगा, देशों में लेकर जाऊंगा, तो उसने उस वायदे को पूरा भी किया। कलीसिया, उसने, परमेश्वर ने उसे, उन लोगों को वह बरकत दी, वह आशीष दी, तो क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए ना करेगा? वो कर सकता है कलीसिया, वो सब कुछ कर सकता है। उसने कहा मैं बसर का परमेश्वर हूँ, उसने कहा मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, उसने कहा मेरे लिए कोई काम करना कठिन नहीं है, मैं परमेश्वर हूँ। तो आज कहो पिता से, पिता मैं बिलीव करती हूँ, पिता मैं बिलीव करता हूँ, पिता तू मेरे जीवन में काम कर रहा है, तू मेरे परिवार में काम कर रहा है, पिता तू मेरे घराने में काम कर रहा है, पिता मेरा घराना बदल चुका है, मेरा परिवार बदल चुका है, पिता। यस पिता परमेश्वर, हम आपके आत्मिक ग्रेस में बढ़ चुके, आत्मिक कामों में बढ़ चुके, भले मन में बढ़ चुके, पिता आप इंतजामी हो, पिता। यस पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू मन की गूढ़ बातों को जानता है, पिता परमेश्वर तू मुझे अंदर से बदल चुका है, पिता। यस पिता, मेरा मन 24 घंटे आपके साथ कनेक्ट रहे खुदावन, 24 घंटे मेरा मन आपके आत्मा में लीन हो चुका है, मेरे अंदर प्यास बढ़ चुकी है, आत्मिक भोग बढ़ चुके हैं, पिता। 4 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करना मेरी आदत बन चुका है, पिता परमेश्वर। जैसे ही मैं बैठूं पिता, मेरा मन आपके साथ कनेक्ट हो जाए, पिता आपने ऐसा कर दिया है, यह अनुग्रह मेरे ऊपर बढ़ चुका है, यह दया बढ़ चुकी है। कलीसिया, यहाँ पर आप कितने ज्यादा काम देखते हो, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां देखते हो। अगर आज तुम्हारी लाइफ में कोई रोग है, कोई ऐसी बीमारी है जिससे तुम पीड़ित हो, जिससे तुम ग्रस्त हो, जिससे तुम दुखी हो, तो उन गवाहियों को अपने अंदर याद रखो। वो भाई जो कह रहा था कि उसे ब्रेन ट्यूमर था, उसको फिट्स आते थे, उसके ब्रेन में गांठ थी 40 साल से, और किस तरह से उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर के पास गया, सब कुछ संसार में किया, लेकिन कोई हल नहीं मिला। उसको जब दौरा आता था, मिर्गी का दौरा, तो वह गिर जाता था, और उसके बहुत सारे पैसे, 40 सालों में उसने लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो कलीसिया, उसकी गवाही को अपने मन में याद करो। अगर हमारा परमेश्वर उसके लिए कर सकता है, तो वो तुम्हारा भी परमेश्वर है, तुम्हारा भी पिता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो एक जैसा है, उसकी सामर्थ सेम रीति से काम करती है। उस गवाही को याद करो। जो भाई एक बाउंसर था, और जो भाई के अंदर पानी भर चुका था, उसका हार्ट केवल 10% ही काम करता था, उसका हार्ट अटैक होने जा रहा था, उसकी बॉडी के अंदर पानी भर चुका था, और वो पूरी तरह से मरने वाला था। किस पावर ने उसे चंगा किया, किस पावर ने उसे आसार किया? थोड़ा सा सोचो, अपने मन में याद रखो इन कामों को। अगर हमारा परमेश्वर उनके लिए कर सकता है, तो तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा? वो पक्षपात नहीं करता, वो भेदभाव नहीं करता, वो एक साथ काम करता है। कलीसिया, कहो पिता से, पिता तेरी सामर्थ काम कर रही है यीशु के नाम से। पिता, आपने अपने पुत्र यीशु को मेरे लिए पृथ्वी पर भेजा। अपने उस अंग के ऊपर हाथ रखकर कहो, जिस अंग में बीमारी है, अगर तुम्हारे घुटने में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे लीवर में कहीं पर भी रोग है, बीमारी है, तो उस जगह पर हाथ रखकर मेरे साथ मिलकर विश्वास करो। कहो खुदा से कि खुदावन, आपने जो बड़ा कार्य किया, आपने जो बड़ी धार्मिकता की, पिता तेरे कलाम में लिखा है, तेरा वचन कहता है पिता, मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे
पापों की खातिर पिता आपने अपने बेटे को पृथ्वी पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, वे क्रूस के ऊपर चढ़े पिता, ताकि मैं आजाद हो जाऊं, मैं चंगी हो जाऊं पिता। यीशु के नाम से पिता मैं बिलीव करती हूँ, यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से पिता मैं चंगी हो चुकी पिता, मैं चंगी हो चुकी पिता, मैं चंगी हो चुकी पिता। सब जन उन अंगों के ऊपर हाथ रखकर कहो, मेरे प्रभु यीशु ने मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए कोड़े खाए, ताकि मैं आजाद हो जाऊं। आजादी के लिए मेरे प्रभु ने मुझे हर गुनाह से, हर पाप से आजाद किया। परमेश्वर अब मेरे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, मेरे ऊपर किसी रोग का हुक्म नहीं है, किसी बीमारी का हुक्म नहीं है, किसी गुलामी का हुक्म नहीं है। प्रभु तूने मुझे आजाद किया है, यीशु के लहू से मैं आजाद हो चुकी हूँ, यीशु के खून से मैं आजाद हो चुकी हूँ। मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपना बलिदान दिया। यस परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता, तेरी सामर्थ, तेरी पावर इन अंगों के ऊपर काम कर रही है, इन सोचों में काम कर रही है, इस बीमारी के ऊपर काम कर रही है पिता। ये बीमारी जड़ से उखड़ चुकी है। चल बीमारी, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, चल आउट, आउट, आउट यीशु नाम से। चल बाहर यीशु नाम से, चल बाहर, चल आउट, आउट, आउट यीशु नाम से। चल बाहर यीशु नाम से, चल बाहर यीशु नाम से, चल बाहर यीशु नाम से। कलीसिया अपने अधिकार को याद करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांपों के ऊपर, बिच्छों के ऊपर, शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दूंगा। तो वो अधिकार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शब्दों में है। कमांड करो है आपसे, दलेरी से कहो, चलो कर, चल बाहर यीशु नाम से, चल आउट यीशु नाम से। चल अंधकार, चल रोग, चल दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, बाहर, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से। चल आउट, आउट यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से। अगर तुम्हारे मन में नेगेटिव बातें आती है तो रखो पिता के सामने। अगर तुम्हारा मन धोखा देता है तो रखो पिता के सामने, कहो चल नेगेटिव सोच आउट, बाहर यीशु नाम से। क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, जीवन जीने का मोल स्रोत मन ही है। पवित्र आत्मा जी से कहो, पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ मेरे मन में काम कर रही है, मेरी सोचों में काम कर रही है। आप मुझे अपनी पवित्रताई से भर चुके हो। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू जीसस, आपकी पवित्रताई मेरी सोचों में काम कर रही है, मेरी सोचों में काम कर रही है, मेरी सोचों में काम कर रही है, मेरे विचारों में काम कर रही है। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। 24 घंटे में तेरे वचनों से भरा रहूं अब्बा, आप ऐसा कर चुके पिता। उठते बैठते तेरे कलाम की बातें मेरे मन में चले, मेरे अंदर चले पिता, तेरी टेस्टमनी चले, तेरे वो सामर्थ्य काम चले जो आप अपने दास के द्वारा निश्चय में करते हो पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता पिता, तू मुझे अपनी सामर्थ से भर चुका है, अपनी पावर से भर चुका है। वो ग्रेस जो मुर्दों को जीवित करती है, जो लंगड़ों को चलाती है, जिस ग्रेस से अंधे देखते, बहरे सुनते, वो ग्रेस यहाँ पर काम कर रही है। अपने घराने का नाम लेकर, अपने परिवार का नाम लेकर कहो, वो ग्रेस यहाँ काम कर रही है मेरे अब्बा यीशु नाम से। वो स्वर्गीय दूत काम कर रहे पिता, मेरे घर में स्वर्गीय दूत काम कर रहे, मेरे परिवार में तेरी सामर्थ काम कर रही है, तेरा आत्मा काम कर रहा है पिता, तेरा आत्मा काम कर रहा है पिता। मेरे परिवार में तेरी सामर्थ काम कर रही है, तेरी ग्रेस काम कर रही है, तेरी ग्रेस काम कर रही है, तेरी पावर काम कर रही है, स्वर्गीय पावर काम कर रही है। यहाँ पर स्वर्गीय पावर काम कर रही है, स्वर्गीय पावर काम कर रही है, स्वर्गीय पावर काम कर रही है, स्वर्गीय पावर काम कर रही है। यस पिता, आपका सिंहासन लगा हुआ है परमेश्वर, आप अपने तख्त पर विराजमान हो मेरे अब्बा। यस पिता, आप मुझे छू कर चंगा कर चुके हो, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो। आत्मा में जीना, आत्मा में चलना सबसे बड़ा धन है पिता। मैं बिलीव करता हूं पिता, हम आत्मा में बढ़ चुके। आइए मेरे साथ मिलकर कुछ समय के लिए
अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे। उरी बिसा का नाना का माराबा। सभी पवित्र आत्मा जी से कहिए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख को इस्तेमाल कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल मेरी जुबान पर आ चुका है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे शब्दों को यूज कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। ओरी बिसा का नाना का राबा बाबा, ओरी बिरी अल्लाह अल्लाह बाबा बाबा। सभी 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 बड़े विश्वास से, बड़े दिल से ऐसे महसूस कीजिए कि परमेश्वर तुम्हारे सामने, और अपने मुख को विश्वास के साथ खोलिए। अपने घरानों के साथ, अपने परिवारों के साथ मिलकर अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए वो जीवित अब्बा तुम्हारे साथ है, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और बिसा का नाना कर रहा बाबा, ओरी बिसा का नाना का माता भी खोला रासा बारा बाला बारा बा। ओरी बिरी अन्ना नाना का राबा बाबा बा। ओली बोरा सामाना का माता बिल्ला राबा बाबा बाबा। ओरी बिरी अन्ना नाना का मारा बाबा 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 बाबा। ओली बोरा सा का नाना का राबा बाबा बाबा। ओली बोरा सा का माना का माता बिल्ला राबा बाबा 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 बाबा। ओला बारा सा का नाना का राबा बा। ओली बोरा सा का नाना का राबा बाबा राबा बाबा 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 बा। ओली बोरा सा का लाला का राबा ला का बाता बिल्ला बारा बाबा बाबा बा। ओरी बिरी अन्ना नाना का राबा बाबा 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 बाबा। ओली बोरा सा का नाना का राबा बाबा बा। ओली बोरा सा का नाना का राबा बाबा बाबा। ओली बोरा बाबा 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 राबा बाबा 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 बाबा। ओरी बिरी अन्ना नाना का राबा बाबा बाबा बाबा। ओरी बिसा का राबा बाबा बाबा बाबा। ओली बोरा सा का मना का तबिल्ला रसा मना का माता बिल्ला राबा बाबा। सभी जन कलीसिया विश्वास कीजिए, अगर तुम्हें अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला तो कलाम में लिखा है जैसे ही तुम विश्वास से करोगे, पवित्र आत्मा जी तुम्हारे मुख को, तुम्हारी जुबान को सामर्थ से भर देंगे। आज विश्वास से अपने परिवारों के साथ मिलकर हमारे साथ अन्य अन्य भाषा कीजिए, हमारे साथ अपने मन को लगाइए। वो सामर्थी खुदा, वो परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद है, उसका तख्त लगा हुआ है, ये उसकी प्रेजेंस है। यहाँ पर हेवनली दूत उपस्थित है, उसका स्वर्गीय सिंहासन लगा हुआ है। कलीसिया उसका जलाल काम कर रहा है, उसकी उपस्थिति काम कर रही है। विश्वास के साथ अन्य अन्य भाषा को करो, वो मौजूद है यहाँ पर। कहो अब्बा से, कहो परमेश्वर से, पिता आज मेरा मन खुल चुका है, पिता आज मेरा मन खुल चुका है, पिता आज प्रार्थना करने के लिए मेरा मन खुल चुका है। हर गंदी रुकावट आउट यीशु नाम से, प्रार्थना की हर गंदी रुकावट चल आउट 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 यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से। कहो पिता से, मैं उन्नति में बढ़ चुकी पिता, मैं उन्नति में बढ़ चुकी पिता, मैं उन्नति में बढ़ चुकी हूँ, मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुकी हूँ। और भी का नाना का मारा बाबा, और भी का नाना का मारा बाबा, और भी अल्लाह ला बाबा बाबा बाबा, और भी का नाना का रा बाबा बाबा, और भी का नाना का रा बाला बारी को नाना का मारा बाबा, ओली बोरा सा का नाना का माता बिल्ला रसा बारा बाबा, और भी अन्ना नाना का रा बाला बारा बाबा बाबा, और बाबा 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 बाबा, और भी अन्ना नाना का रा बाजा का लाला का रा बाला का माता बिल्ला बाबा बाबा, और बाबा 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 बाबा, और का लाला का रासा का मना का माता बिल्ला बाबा बाबा। सभी जन कलीसिया अपने परिवारों के साथ, अपने घरानों के साथ, परमेश्वर के साथ एक मन हो चाहिए। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हर रुकावट, हर मार्गी, हर बीमारी धुआं बनकर उड़ रही है, आउट हो रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है। तुम आत्मा में बढ़ोगे कलीसिया। विश्वास से अपने मुख को खोलो, कहो पिता से,
पिता तेरा हया बढ़ चुका है, तेरी दलेरी मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता, मैं गुड न्यूज देने में बढ़ चुका है, मेरा मन आपके साथ लीन हो चुका है, पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है, पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है पिता। मैं तेरे सामने हूँ पिता, मैं तेरे सामने हूँ परमेश्वर, मैं तेरे सामने हूँ पिता। आज मेरा मन खोल चुका है पिता, आज आप मेरे मुख को खोल चुके हैं पिता, सामर्थ से भर चुके हो, अन्य भाषा से भर चुके हो। और बिसा का नाना का माता भी बेला बाबा और रा बाबा बाबा और बिरी अन्ना नाना का रा बाबा बाबा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, अगर तुम रेंट के मकान पर रहते हो, तुम्हें घर चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, तुम्हारे बच्चे अनाज्ञाकारी है, तो तुम विश्वास करो कैसा भी मैटर क्यों नहीं है, चाहे तुम एक बहन हो, तुम्हें बच्चा चाहिए, चाहे तुम भाई हो, तुम गलत सोसाइटी में हो, गलत कामों में, आज बिलीव करो कलीसिया, जो ग्रेस उपहार मिनिस्ट्री में काम करती है, खुदा के भवन में काम करती है, जो जलाल खुदा के भवन में काम करता है, जो उपस्थिति खुदा के भवन में काम करती है, वही उपस्थिति तुम्हारे परिवारों में काम करेगी, तुम्हारे घरानों में काम करेगी, तुम्हारे बिजनेस में काम करेगी, तुम्हारी लाइफ में काम करेगी। लेकिन किन के लिए? विश्वास करने वालों के लिए। आज जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसे ही तुम सामर्थ को देखोगे। और का लाला का रा बाबा बाबा कहो खुदा से, पिता तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, 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 हेवनली प्रेजेंस बढ़ चुकी है, हेवनली प्रेजेंस बढ़ चुकी है, हेवनली प्रेजेंस बढ़ चुकी है, आपकी उपस्थिति बढ़ चुकी है पिता। मैं आपको देखना चाहता हूँ पिता, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। जैसे प्रभु के दास ने कुछ दिन पहले हमें वर्ड दिया था, जितने लोग सुखपारा मिनिस्ट्री में आते हैं वो स्वर्गीय दूतों को देखेंगे, वो डायरेक्ट जीसस को देखेंगे। तो आज विश्वास करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं तेरे सामने हूँ पिता, आज मुझे बदल पिता, खोल मेरे मन की आंखें पिता, हर रुकावट आउट आउट यीशु नाम से। मैं तेरी सामर्थ से बढ़ चुका हूँ, तेरे फ्लो से बढ़ चुका हूँ, प्रार्थना करने में बढ़ चुका पिता, आत्मा का फ्लो मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता, आत्मा का फ्लो, आत्मा का फ्लो, आत्मा का फ्लो, आत्मा के झरने मेरे मुंह से बह रहे पिता, तेरी सामर्थ के झरने बह रहे, तेरे वचन मेरे मुंह से बाहर आ रहे, तेरी सामर्थी बातें मेरे मुंह से बाहर आ रही है पिता। यस खुदा मैं विश्वास करता पिता, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो पिता, मेरे जीवन में आपकी ग्रेस बढ़ चुकी है, पवित्रताई की ग्रेस बढ़ चुकी है, हॉलीनेस की ग्रेस बढ़ चुकी है। अब्बा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। हर काम में पिता मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, मेरा देखना पवित्र है, मेरा सोचना पवित्र है, मेरा सुनना पवित्र है पिता। यस पिता, उठते बैठते पिता परमेश्वर मेरी लाइफ से तेरी महिमा हो पिता, जब लोग मुझे देखे वो कहें ये यहोवा की बेटी है पिता। ये ग्रेस मेरी लाइफ में बढ़ चुके है पिता, मैं केवल तुझे देख कर चलूं पिता, ना मैं दाएं ना बाएं पिता, मैं आपको देख कर चल चुकी पिता। यस पिता, जैसे आपने यहोशू से कहा, यहोशू ना दाएं ना बाएं, केवल मुझे देख कर चलना, तभी तेरा बोल बाला होगा, तू प्रभावशाली होगा। यस मेरे अब्बा, मैं केवल तुम्हें देख कर चलूं पिता, ना दाएं ना बाएं पिता, सारी व्यर्थ बातें आउट 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 यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से, बाहर यीशु नाम से। तेरी आत्मिक ग्रेस मेरे ऊपर बढ़ चुकी है, मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुके हैं, मेरे घराने के ऊपर बढ़ चुके हैं, मैं और मेरा घराना मिलकर तेरे आत्मिक कामों में बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरी स्वर्गीय ग्रेस बढ़ चुके हैं, स्वर्गीय उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे घराने में बढ़ चुके हैं। मेरे अब्बा, आपने हमारे मन को खोल दिया है, आपने हमारे मन को खोल दिया है, हम आपके आत्मिक कामों में बढ़ चुके, हम आत्मिक कामों में बढ़ चुके, हम आत्मिक कामों में बढ़ चुके, हम आत्मिक सेवा में बढ़ चुके, तेरे दर्शनों में बढ़ चुके, प्रार्थना में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। सब जन जोर से तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे खुदावन खुदा का, अपने अब्बा का, अपने परमेश्वर का जो जीवित है
और जो प्रार्थनाओं में हमारे साथ शामिल था, वो यहाँ पर है, था नहीं है, जो था, जो है और जो रहेगा वो खुदा है और वो तुमसे प्रेम करता है। उसके कलाम में लिखा है, सारे मन से, सारी जान से, सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर को प्रेम करो। तो कलीसिया, हमने क्या करना? हमने आत्मा में बढ़ना है। हम सबको जरूरत है आत्मा में बढ़ने की, क्योंकि शारीरिक जीवन सबसे बड़ा लॉस है। ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा विरोधी है, ये हमें फंसाता रहता है 24 घंटे में, फालतू फालतू बातों में हमें उलझा कर रखता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर ने इसीलिए अपना आत्मा दिया ताकि हम आत्मा में चलकर अपने मन की रक्षा कर पाएं और हम कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा जी जो हमारे अंदर है हमें मिले हैं। यदि हम पाप करते, हम शरीर की लालसाओं को पूरा करते, तो हम पवित्र आत्मा जी को शोकित करते। पवित्र आत्मा जी हमसे हर्ट होते। जैसे एक मनुष्य के अंदर फीलिंग्स होती है, वैसी सेम फीलिंग्स हॉली स्पिरिट के अंदर भी होती है। और हमें आत्मा इसीलिए दिया ताकि हम आत्मा के द्वारा चलें, आत्मा की बातों को समझे, उसकी फीलिंग को समझे कि कौन से वचन पूरे करने, कौन से छोड़ने। जैसे प्रभु के दास हमें बताते, हमें नीति वचन को पढ़ते रहना चाहिए और नीति वचन में परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी बुद्धि की बातें बताते और बुद्धि की बातों को पूरा करने से ही लाभ मिलता है कलीसिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और कल की मीटिंग में आपको मैं इनवाइट करती हूँ, इनविटेशन देती हूँ। कल की मीटिंग बहुत ही ग्रेसफुल होगी, परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, खुदावन का पाक रूह काम करेगा, तुम्हारी डिलीवरेंस होगी, तुम्हारे परिवार बदलेंगे, घराने बदल जाएंगे और निश्चित तुम गवाहियों से आओगे। तो कल की मीटिंग में हम मिलेंगे। परमेश्वर आपके साथ है और खुदा तुम्हें ब्लेस कर चुके। आमेन।